नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है कि आपके ऊपर लोन डेट बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी मसला तकलीफ परेशानी नहीं है, तो आपका आने वाला जीवन भविष्य कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि लोन डेप्ट है भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पाम में ज़्यादा राहु लाइन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपका जो लक लाइन है वो डेफिनेटली फेल करके और दो रेखा के साथ में एक साथ यहाँ पर चल रहा है। जब भी इस तरह की आकृति होती है तो इसे नली आकृति कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य ऐसे काम करता है कि चीज़ें मिलती हैं लेकिन आधी अधूरी मिलती है और संघर्षों के बाद मिलती है। तो यही इस कारण से भी आपके ऊपर लोन डेप्ट कहीं ना कहीं अच्छा खासा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए क्योंकि आपके हथेली की बाकी जितनी रेखाएं साफ रूप से दर्शा रही हैं कि आपका लोन सब खत्म हो जाएगा और आप इन सारी चीज़ों से निश्चित रूप से मुक्त होने वाले हैं। निश्चित रूप का तात्पर्य यह है कि आपके हथेली में जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो धीरे धीरे बहुत अच्छी होते हुए शनि के क्षेत्र पर आकर के दो मुखी हुई है। और दो मुखी होने का तात्पर्य होता है कि पैसा अनेक माध्यम से आता है और जाता भी है, लेकिन इस कंडीशन का तात्पर्य ही होता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा भी आएगा, लेकिन इस कंडीशन में ओल्ड एज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सम्मान, कार्य में प्रगति, बहुत सा ज़्यादा उत्साह उमंग और तमाम तरह की जिम्मेदारी बहुत परिपक्व तरीके से निभा पाते हैं। तो यहाँ पर इसके जो शुभ परिणाम आपको आने हैं, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा के अतिरिक्त और भी रेखाएं जागृत हो रही हैं जो आपके अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने वाली है। साइड वर्क, साइड बिजनेस या साइड अर्निंग से भी आपको इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। ये रेखाएं एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं जिसके कारण हमें शॉर्ट टर्म गेन्स या बेनिफिट्स हो जाता है। तो यहाँ पर आमतौर पर जो रेखाएं आपकी जागृत हो रही है वो तकरीबन यहाँ पर 55 और उसके बाद में 58 के उम्र में भी रेखाएं बहुत मजबूत हो रही हैं, और 58 के जस्ट बाद में आपके बायफोर्क का साइन आ ही चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली 58 के उम्र तक आते आते आपका जो कर्ज है वो चुकने खत्म होने के योग पूरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और 58 के बाद जो दो मुखी रेखा हुई है ये आपको पूरी तरह से मुक्त कर देगी। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समृद्धि ला करके, अथवा बहुत सारे लोग आपके काम में इन्वॉल्व होंगे। दूसरा, खर्चों की चिंता अधिक नहीं रहने वाली है क्योंकि उस समय पर भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। कारण यह है कि आपके जो सूर्य का क्षेत्र है वहाँ पे अब बन रहा है स्क्वायर की आकृति, और स्क्वायर का साइन जब भी सूर्य पर बनता है तो ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इस तरीके का साइन देता है और नेम फेम गुडविल को सिक्योर रखता है, जिसके कारण आपके जाने के बाद भी आपका काम चलता रहेगा या आने वाली पीढ़ियों को आप बहुत अच्छी व्यवस्था करके देने वालों में से रहेंगे, जिसके कारण आपका नाम कीर्ति बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। तो यानी ये बात जरूर है कि आपके जीवन में स्ट्रगल लोन डेप्ट के रिगार्डिंग है, लेकिन यहाँ पर शनि और सूर्य की युति साफ रूप से दर्शा रही है कि आगे चल करके आप और इन सारी क्रियाओं में लगेंगे और आगे चल करके भी आप सरलता से अपना लोन डेप्ट चुका लेंगे। एक अच्छी बात ये दिखी है आपके आउटर मार्स पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भी आड़ी रेखाएं मौजूद है जो यहाँ पर ऋण देती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं जब होती है तो इसे शत्रुहंता योग कहते हैं, जिसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु नहीं लगता है। यानी कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन लंबे समय तक या रहने ही नहीं वाला है, आपके दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बीमारी, आपदा विपदा, शारीरिक कष्ट, ऐसी सारी स्थितियां नहीं रहने वाली है। तीसरा हो गया ऋण, जो भी आपने लिया है वो आप चुका जाएंगे और जिस किसी ने भी आपसे लिया है वो भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे जाएंगे। ये सभी तरह के ऋण को यहाँ पर खत्म करता है, इसीलिए इसे शत्रुहंता योग यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर जो तीन कॉम्बिनेशन ये बने हुए हैं मंगल सूर्य शनि के, ये निश्चित रूप से आपका उद्धार और लाभ कर देने वाले रहेंगे। और अत्यधिक इसमें सुधार के लिए या धनार्जन के लिए जो आपको उपाय है वो अंत में शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आपका भाग्य की स्थिति अच्छी है और अंततः आपकी सूर्य रेखा को हम देखेंगे तो आपके भाग्य रेखा से ही निकल करके सूर्य तक पहुंची है, और इस सूर्य के क्षेत्र पर अभी हल्के फुल्के क्रॉस के साइंस हैं, जिसके कारण ये डिफेम होने का खतरा देता है। कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए, कहीं सब कुछ खो ना जाए, क्योंकि किसी भी काम का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड भी नहीं मिल पाता इस कंडीशन में। तो अपने को लेकर के ही भय चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ जब इस चिन्ह के अतिरिक्त पॉजिटिव चिन्ह आने लगे, जैसे स्क्वायर इधर आ रहा है, बहुत बारीकी से आप देखिएगा, अनदर पाम्पिक में दिख जाएगा, ट्रायंगल का साइन भी है और वो बुध की तरफ देख रहा है यानी झुका हुआ है, जिसके कारण यह आपके काम, व्यापार, लोग या कनेक्शन, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है और सिक्योर्ड रखने वाला है। यानी जो लोग जुड़ गए, जो लोग अपने हो गए, फिर उन पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह के सकारात्मक जब चिन्ह आ जाते हैं सूर्य पे तो नकारात्मक अपने आप खत्म होना शुरू होता है। सन का रेमेडी करना भी यहाँ पर ज़रूरी है ताकि ये जो कॉम्बिनेशन आपको लेट सक्सेस दे रहा है, अभी भी जो स्ट्रगल दे रहा है, ये देना ख़त्म करे। रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस ये भले से ही मिले ना मिले, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास आत्मसम्मान बराबर मात्रा में बरकरार रहे, जिसके कारण डर भय चिंता जैसी चीज़ों से आप मुक्त हो सकें। तो यहाँ पर इसके उपाय से निश्चित रूप से आपके सारे काम बन जाएंगे। और इसके अलावा किसी भी ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके जीवन रेखा में भी कोई भी ऐसा नकारात्मक योग या चिन्ह नहीं है जो दर्शाए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट विपदा आएगा। घरेलू चिंताएं थोड़ी बहुत जरूर आ सकती हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं आएगी कि पूरा एकदम उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान ही हो जाए, क्योंकि जब शुक्र से चिंता रेखा आती है जीवन रेखा के समीप, तो घरेलू जीवन में किसी भी व्यक्ति को लेकर के शारीरिक दुख या स्वास्थ्य हानि या थोड़ा बहुत घर परिवार में तनाव की स्थिति ऐसे योग निर्मित करता है। लेकिन उसी जगह पर जब सहयोगी रेखा बहुत ज़्यादा जागृत अवस्था में हो जाए तो बच्चों, अपनों या दूसरों का सहयोग मिलता है, जिसके कारण स्थिति पूरी नियंत्रित हो जाती है। तो आपके जीवन रेखा की स्थिति में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन भी है, जो यात्रा से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन यही 55 और 56 की उम्र से आने वाला है। तो इसी कारण से यहाँ कोई बहुत बड़ा कष्ट पीड़ा नहीं है और आपके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि बहुत अच्छी है, क्योंकि इतनी मजबूत जब आड़ी रेखाएं गुरु के क्षेत्र पर होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईश्वर के निकट लेकर के जाता है। दयालु, कृपालु, मददगार किस्म का व्यक्तित्व, साफ सुथरा दिल का व्यक्तित्व, ईमानदारी रखना, ये सब कुछ होने के कारण आप जैसे जातक पाप मुक्त देखने को मिलते हैं। और इसीलिए आप जैसे जातकों के साथ ना अन्याय होता है और भले ही कैसा भी विकट परिस्थिति हो, लेकिन परमात्मा का हाथ व साथ किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। अब इन्हीं चिन्हों के अतिरिक्त जो आप विंडो साइन का कॉम्बिनेशन पा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं बनता। जो जातक अपने ज्ञान का उपयोग अच्छा कर लेते हैं, अपने क्षमता से अधिक मेहनत कर पाते हैं, उन्हीं के हथेली में गुरु पर विंडो आता है, जिसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। विंडो साइन नई नई तरह की उपलब्धियां ला करके देता है, लेकिन अच्छे कनेक्शंस होना, समाज में सम्मान रुतबा बढ़ना अथवा कायम रहना, हाथ के नीचे काम करना, लोगों की संख्या बढ़ना, बड़े स्तर तक काम को फैला देना या बढ़ा देना, जिसमें बहुत बड़े पद पर विराजमान हो जाना, जिसके कारण ऑनरशिप या रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में मेंटेन रहे अथवा बढ़े, तो इसका भी बहुत सुखद परिणाम आपको आने वाला है। थोड़ा सा आप जो है निश्चिंत रहिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बच के रहिए। और यहाँ पर मंगल देव की अच्छी खासी कृपा मौजूद दिखाई दे रही है और अन्य सभी योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो अपने आप से इस साल के अंत से ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार और भाग्योदय होने के अतिरिक्त काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ सैटर्न पे भी हमें दिखाई दिए हैं आने वाला है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होने के कारण फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट आपको ये देगा। तुरंत सोचेंगे, तुरंत कर्म कर बैठेंगे, पहले कर्म करेंगे उसके बाद सोचेंगे, ये आदत में देखने को मिलता है। जो होगा देखा जाएगा किस्म का व्यक्तित्व भी यह देता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग नेचर व्यक्ति को देता है, जिसके कारण अपने मन मुताबिक अपने अनुसार जीवन जीते हैं, काम करते हैं। और अगर गलत कर्म हो गया है या गलती हो गई है अर्थात, तो उस गलत निर्णय को भी सही करने की योग्यता आपके अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके हथेली में बहुत मजबूत रूप से सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। आड़ी रेखाएं भी हैं, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं जब ज़्यादा अच्छी होती है या मजबूत या अधिक होती है तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है। आप जैसे जातक हर परिस्थिति माहौल में ढल जाते हैं अथवा परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल देते हैं। इस कंडीशन में आपके दुश्मन तो होना दूर, कोई बुराई भी अगर कर दे तो उनकी खुद की बुराई होना शुरू हो जाएगी। ये इतना अच्छा स्वभाव समाज में ले करके देता है। लंबे मधुर अच्छे रिश्ते कायम कर पाने के कारण आपके अधिकतर काम कॉन्टैक्ट रिलेशंस के बलबूते पर होने के पूरे योग हैं। आपकी हथेली में जब ये आड़ी रेखा देखेंगे आप, तो सेकंड फैलेंज पे, फर्स्ट फैलेंज पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और सेकंड फर्स्ट जो फैलेंज होता है ये एंड रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कोई भी काम शुरू तो सरलता से कर बैठते हैं, लेकिन अंतिम में आते आते चिंताएं और दुख पीड़ा संघर्ष आपका ज़्यादा होने लग जाता है। इसलिए यहाँ पर आप अभी भी इस बात को ज़्यादा ध्यान रखें कि कोई भी आप अगर निर्णय ले रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो दूरदर्शिता रख करके बनाएं, ताकि आपके हर काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी देखने को मिले। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, आपने हमेशा अपने घर परिवार के लिए ही कर्म किया है और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस जो लोग करते हैं तो उनकी छोटी उंगली ऐसे बागी फिंगर की तरफ झुक जाती है। तो इस कंडीशन में घर परिवार को अत्यंत सुख देना, सेफ्टी फील कराना, रिसोर्सेज देना, अपने खुद
आपके पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करके उनके लिए वर्क करना, ये सब आपके नियत कर्म में रहा है। इसीलिए आपका आगे चल के सम्मान बहुत अच्छे होने के योग हैं। और लिटिल फिंगर शॉर्ट होने के कारण बहुत सारी बातें आप अपने अंदर दबाते हुए देखने को मिलेंगे, दूसरों की बुराइयां दबाते हुए खासकर देखने को मिलेंगे, या समय पर अपनी बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मिसकम्युनिकेशन देता है। जैसे बचपन में हिचकिचाहट, घबराहट या स्टेज फियर, वैसे ही इस कंडीशन में कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मिसमैनेजमेंट को ये डेवलप करना शुरू करता है। एक समय पर एक ही काम करेंगे तो हर काम में आपके परफेक्शन और स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। और थर्ड फिंगर डेवलप ज़्यादा है, इसलिए रिस्क टेकिंग नेचर है आपका। कोई नया काम आप शुरू करने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। इस कंडीशन में सच में ऐसा देखने मिला है कि जेब में कुछ रुपए ना भी हो तो भी बड़े बड़े रिस्क ले जाते हैं, क्योंकि इस तरह का सूर्य व्यक्ति को एक बल जो है वो बहुत मजबूत देता है, जिसे कहते हैं हिम्मत। तो हिम्मत अच्छा है, लेकिन इस कंडीशन में खुद को लेकर के आत्मबल विश्वास की कमी आ रही है। तो इसीलिए हमें सूर्य का उपाय करना ज़रूरी है। और जब सूर्य की उंगली का झुकाव शनि पर होता है तो इस कंडीशन में वर्तमान जितना आप अच्छा करते जाएंगे, यानी वर्तमान जितना चिंता मुक्त होते जाएंगे, अपने ओर से 100 नहीं 200% एफर्ट डाल देंगे किसी काम में, आपका भविष्य अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। इसके बाद में आपका गुरु का भी झुकाव शनि पर होने के कारण आप बचपन से धार्मिक रहे हैं, दूसरों का दुख दर्द समझने वालों में से रहे हैं, और हर कर्म में एक तरीके से न्याय रखने वालों में से रहे हैं। इसीलिए गुरु शनि की युति आध्यात्मिक उन्नति आपको देते आई है। और यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ आपके डेवलप ठीक ठाक होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है। फैलेंजस आपका ठीक है, इंटरनल मार्स थोड़ा सा वीक जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको अपने शारीरिक बल पे भी ध्यान देना चाहिए, खासकर प्राणायाम अथवा योगा का आप सहारा लिया करें। ये चीज़ आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को, प्राण ऊर्जाओं को बढ़ाएगा। तो तब जाके जब ये मंगल का क्षेत्र और ज़्यादा उभर करके सामने आएगा तो आपके अंदर हिम्मत, हौसला, किसी काम को लेकर के फोकस और एंड रिजल्ट हर चीज़ का बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत अच्छी आपकी किसी भी कार्य में जा सकेगी। आपका जो थंब का साइज़ है ये लेंथ वाइज अच्छा जा रहा है, जिसके कारण मेमोरी बहुत शार्प होती है, सीखने समझने की योग्यता बहुत अच्छी देता है। ये ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होने के कारण आप जैसे ज़्यादा तक अपने ज्ञान योग्यता का भरपूर उपयोग कर लेते हैं। और बहुत रेयर होता है कि पहले फैलेंज यानी थंब के पहले पोर पर सीधी रेखा हो खड़ी, क्योंकि ये रेखा इच्छा बल को मजबूत करती है और किसी को भी मैनिपुलेट कर पाने में, सही समय पर सही निर्णय ले पाने में, जो अभी बात बताई गई कि आप गलत निर्णय को भी सही रखने की हैसियत रखते हैं, तो वो इसी कारण से, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखाएं चिंताएं देती हैं तो विल पावर को और कम करती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं जब होती है तो इतना मजबूत जिद्दीपन दे देती है या योग्यता देती है कि किसी भी हद तक जा करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते अपना काम निकलवा लेते हैं, बिगड़े से बिगड़े स्थितियों को बना पाते हैं अपने बोलचाल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बदौलत। इसीलिए आपके सेकंड फैलेंज पर भी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो तर्क वितर्क बहुत अच्छा बनाता है, और इस कारण से अच्छे को सामने चुप होना पड़ता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो कई मर्तबा दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें भी नहीं बता पाते हैं या कई मर्तबा चुप रह जाते हैं। ये चीज़ पर अगर थोड़ा और सुधार कर लिया गया, यानी अपने कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पे, तो आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छी करवाता है व्यक्ति से। यव का चिन्ह यूं ही डेवलप नहीं होता, ये इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस देता है। तो कई मरतबा पूर्वानुमान आभास एकदम सत्य साबित होता है, कही गई बात सटीक निकलती है, और कई मरतबा सपनों के माध्यम से भी दृश्य भविष्य में बिल्कुल एज इट इज़ बैठता है। तो जितना ज़्यादा आप जैसे जहाँ तक धर्म का पालन करेंगे, प्राणायाम या ध्यान करेंगे, उतना ज़्यादा ये बल योग्यता बढ़ती है, जिसके कारण हर निर्णय योजना सटीक सही साबित होने लगता है, फ़ायदा देने लगता है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होना और मटेरियलिज्म यानी बिल्कुल बेहतरीन कंफर्ट लग्जरीज रहना, ये सब कुछ आपके हथेली में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अभी हम बात करेंगे गुरु के विषय में। तो यहाँ पर आप बारीकी से देख सकेंगे कि आपका जो गुरु का क्षेत्र है, पहली बात ये विकसित अच्छा खासा गया है। जब ये विकसित होता है तो दाम्पत्य जीवन हो गया, पारिवारिक जीवन हो गया, इसको कहीं ना कहीं अच्छा कर देता है, क्योंकि गुरु जब अच्छा हो तो धर्म कर्म जैसे बढ़ता है तो पुण्य बढ़ता है, और उस कारण से पितृ पूर्वजों की कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है। इस कंडीशन में बच्चे लायक, सफल, संस्कारी भी निकलते हैं, और ये जितनी आड़ी रेखा मौजूद है ये सब बहुत काइंडनेस देती है, हॉस्पिटैलिटी व्यक्तित्व में देती है। इसीलिए आप जैसे जातकों के अंदर देने की आदत बहुत होती है,
ये देने का तात्पर्य यानी मदद करने की आदत। तो जब भी किसी की मदद करते हैं तो लिमिट नहीं लगाते कहाँ तक करनी है। तो इसी कारण से फिर परमात्मा या बाकी दूसरे साधन संसाधन लोग भी मदद करने के लिए उतारू होते हैं, आगे से रह करके मदद करने के लिए इच्छुक होते हैं। ये आड़ी रेखाएं आपको अनेक माध्यम से धन अर्जन भी देगी, अपने ज्ञान का उपयोग अलग अलग माध्यम से आप कर सकेंगे। और जो माइंड लाइन आपका गुरु से शुरू हुआ है, इसने कहीं ना कहीं आपके अंदर बल बुद्धि बहुत अच्छा दिया है। जैसे हर बात के डिटेल में जाना, हर तरह के रहस्य को निकाल बाहर कर देना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखने जैसी आदतों में बढ़ावा दे देना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टाइप का पर्सनैलिटी हो जाना, यानी ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति तो ये देता है। और महत्वाकांक्षी भी व्यक्ति को बहुत बनाता है, इसीलिए तो इतने बड़े रिस्क ले पाने में लाइफ में सक्षम होते हैं और उस रिस्क को रिकवर भी कर जाते हैं। तो ये सब जो रिकवरी है, ये सब आपके हर तरह के ग्रह क्षेत्र दर्शा रहे हैं कि कितना अच्छा बैठा हुआ है। हर तरह की रेखाएं आपको बल दे रही है, हर तरह की नकारात्मकता के लिए एक काट हर जगह पर मौजूद है। तो इसीलिए आपको तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। और देखिए, गुरु जो है वो आकाश तत्व है, तो जितने भी पहाड़ पर मंदिरें हैं वो सब गुरु के ही अतिरिक्त आती है। तो जब भी आप कहीं दूर की धार्मिक यात्रा करेंगे या पहाड़ों की यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा, और उस यात्रा के दौरान दान धर्म या जो भी पुण्य करेंगे अपनी इच्छा अनुसार, और वहाँ जो इच्छा मांगेंगे आप, वो संघर्ष करके वो सब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन में वैष्णो देवी की यात्रा आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। और ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में आपको धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, वहाँ आपको मनोकामना सिद्धि पूर्ति निश्चित रूप से हो जाएगा। अब इसके अलावा जितनी भी और रेखाएं यहाँ मौजूद है, जैसे ये सब सीधी खड़ी रेखाएं, ये भी महत्वाकांक्षी बनाती है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए बनाती है। जैसे किसी ने कभी आपके सामने कोई इच्छा रखी, वो आपके हमेशा जहन में मौजूद रहेगी, और आप दूसरों अपनों की इच्छाएं पूरी करने में अपनी जी जान लगा देंगे। तो आपका जो बल है वो आपकी खुद की इच्छा भी नहीं है, अपनों की इच्छा है, अपनों की महत्वाकांक्षा है, अपनों की खुशी है। तो इसीलिए यह घर परिवार समाज में अच्छा खासा सम्मान, समृद्धि, विकास ले करके देता है। और जहाँ भी आप जाएंगे सम्मान मिलेगा। लोग जलेंगे भले से, लेकिन गुरु तत्व होने के कारण आप बिल्कुल शांत मधुर किस्म के स्वभाव और ज्ञानवान यहाँ देखने को मिल रहे हैं। शनि की स्थिति में जैसे बायफुर्ग का हमने साइन देखा, तो इसका तात्पर्य अधिक खर्च अधिका इसलिए होता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आप जितनों की जिम्मेदारी लिए हैं या लेंगे, परमात्मा खुद ब खुद इतनी आपकी योग्यता बना देंगे कि आप सच में उनका भार उठा सकें। इसीलिए इस कंडीशन में जो भी खर्च करते हैं, जितने लोगों को काम देते हैं, जितने लोगों की सहायता करते हैं, आर्थिक रूप से खासकर या कार्य के क्षेत्र में, उतना ज़्यादा शनिदेव की कृपा बरसती है। तो इसीलिए यहाँ पर अब हो ये रहा है कि छोटी छोटी रेखाएं आकर के मदद करना शुरू कर रही है, जैसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। और इन फ्यूचर यहाँ पर आपका फिश सिंबल का साइन अगर और मजबूत हो गया तो ये बहुत ज़्यादा अमीर, करोड़ अरबपति तक भी बना सकता है, क्योंकि अपने व्यापार व्यवसाय काम से जो जातक बहुत ज़्यादा समृद्धवान होते हैं, तो शनि पर निश्चित रूप से मछली का चिन्ह आता है, जो दर्शाता है कि अब कोई भी कमी पैसों की तंगी नहीं है। लेकिन शनि तभी देते हैं जब इंसान के अंदर इच्छाएं खत्म हो जाए। तो इसीलिए ये आपके ओल्ड एज में, यानी तकरीबन 67 व उसके बाद में यह युति बना करके देने वाले हैं। लेकिन देंगे ज़रूर, ये निश्चित है, क्योंकि जो इंसान ईमानदार होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, कर्म पर भरोसा रखने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, उन पर शनिदेव की कृपा आती है। जिन्होंने किसी का 1 रुपये भी ना खाया हो, खासकर उन पे भी आध्यात्मिक उन्नति ये देंगे, और पितृ पूर्वजों का भी आशीर्वाद ये देंगे आपको। तो इसीलिए ये सब कंडीशंस बहुत पॉजिटिव है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये मसला जल्दी हल होने वाला है। जब भी शनि सूर्य के बीच में रेखाएं होती हैं तो अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता और साथ दूसरों के काम बहुत आता है। जैसे आपने किसी को एडवाइस, सजेशन दिया और उन्होंने फॉलो किया, वो उनका काम कर जाएगा। इवन आप किसी के साथ जुड़ भी जाएं तो भी उनका काम हो जाएगा, ये भाग्य साथ दे देगा, क्योंकि आपका कर्म भाग्य दूसरों को लगातार लग रहा है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एजेंट, कंसल्टेंट कोई भी काम करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। पहले तो सूर्य रेखा जब अत्यधिक मात्रा में होती है तो बहुत ज़्यादा भटकाव देती है जीवन में। हर तरह के कार्य में हाथ लगाते हैं, हर तरह का काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हर चीज़ों में आ जाता है। ये ऊर्जाओं को छीण करता है, तबाह करता है। लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ जब रेखाएं अच्छी या चिन्ह अच्छे होने लगे, जैसे अभी स्क्वायर का साइन 40% डेवलप है, इधर पे एक दूसरा स्क्वायर बन रहा है, ये तकरीबन 60% डेवलप है। इधर पे हमने जो त्रिकोण की आकृति फाइंड की थी, इसके लिए आते हैं आपके खासकर अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर जो त्रिकोण दिखाई दे रहा है, ये त्रिकोण आपके जीवन में रईसी, समृद्धि
और ख़ासकर लग्जरीज कंफर्ट्स के साथ में जो आपका गुडविल और ब्रांड नाम है, इन सब चीज़ों को सिक्योर रखेगा। और इसीलिए आगे चल के दो मुखी रेखा सूर्य की होते हुए देखने को मिल रही है, जो धनार्जन में, धन बढ़ाने में, कार्य क्षेत्र बढ़ाने में मदद करता है। और एक बहुत बारीक सी रेखा बुध की तरफ भी गई है, जो बुधादित्य योग का निर्माण करती है। अपने सभी रिलेशन, कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन के थ्रू लाभ मिलता है, सभी काम आते हैं। रईसी को ये बढ़ाता है जीवन में, बच्चों के द्वारा लाभ दिलाता है। और जैसे व्यापार है ये बुध के अतिरिक्त आता है, तो सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण सरकार के द्वारा भी सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये सब कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और अगर आपने सूर्य का थोड़ा और उपाय कर लिया तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति से कोई नहीं आपको रोक सकता है। तो अभी बात करेंगे हम बुध के क्षेत्र पर। तो बुध पर जैसे एक से अत्यधिक रेखाएं मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देती है, किसी को भी अपना बना लेते हैं। हर कोई आपके सामने आएगा और अपने सारे सीक्रेट रिवील कर देगा, मन की पूरी बात रख देगा, क्योंकि हर कोई आपको अपना मानेगा। इस तरीके का बुध व्यापारिक गुण देता है, बोलचाल की कला में माहिर बनाता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज के साथ में शेयर ट्रेडिंग में भी सफलता देता है। किसी भी तरह के काम इंडिपेंडेंट जो भी हो उन सब में सफलता देने का जो जिम्मेदारी है यहाँ पर बुध का हो जाता है। तो ये बुध बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है आपको। और ये बुध को मेडिकल सिग्माटा भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि भले ही आप जैसे ज़्यादा तक डॉक्टर ना हो, लेकिन मेडिकल के रिगार्डिंग, आयुर्वेद के रिगार्डिंग, इन सब पर बहुत अच्छा रिसर्च कर लेते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉलेज गेन कर लेते हैं। और हर बात के जड़ तक जाना, बारीकी पे जाने वाला यह व्यक्तित्व यानी इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है। जिस विषय में भी आपसे बात करें पर्याप्त मात्रा में आप ज्ञान देंगे उस विषय में। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। और हार्ट लाइन में डबल लाइन चलना इमोशंस को बार बार फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए आपको प्राणायाम करना चाहिए ताकि इमोशन स्टेबल रहे और मेंटल पीस, हैप्पीनेस भी आपको मिल सके। बाकी अदरवाइज ऐसे कोई हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपकी हार्ट लाइन जो है शनि पर रुकी हुई है, जो कि मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर और थोड़ा सीक्रेटिव भी बनाती है। लेकिन इसके बाद एक शाखा निकल के पूरी गुरु के ऊपर तक चल गई, जिसके कारण ये इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग भी बना रही है। बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान होने के साथ में बहुत ज़्यादा प्यार देने जैसी आदत ये देता है। पूरा अपने इमोशन को शो कर देते हो या दूसरे के इमोशंस की वैल्यू करते हैं, इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक सेंसिटिव भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चाह करके भी किसी का बुरा ना कर पाना, ये वैसी हृदय रेखा है। हर किसी को आपसे लाभ है और हर कोई अंततः आपको भी लाभ दे करके जाएगा ही जीवन में। इसके बाद में आपके मस्तिष्क रेखा के लिए फिर से आते हैं हम अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ देखेंगे आपकी पहले एक द्वीप की आकृति मौजूद है, जो उम्र 16 से लेकर के तकरीबन 18-19 तक किसी तरह की उन्नति, सफलता नहीं दे रही है। ये समय थोड़ा सा डिप्रेसिव रहा है, घरेलू परेशानियां भी ज़्यादा देखने मिली है। चोट का निशान भी तकरीबन 16 से 18 के बीच में शरीर पर निशान उसने छोड़ा है। इसके बाद में यहाँ पर एक द्वीप की आकृति आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा कठिन समय मानसिक रूप से आपको दिया है, क्योंकि द्वीप जैसी आकृति चक्रव्यूह पैदा करती है, जिसके बाहर व्यक्ति निकल नहीं पाता है। जैसे योजना सफल नहीं होना, निर्णय सही साबित नहीं होना, सोचना बहुत कर कुछ ना पाना, जिसके कारण मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी आती है। ये समय आपके जीवन का जो रहा है तकरीबन 26-27 की उम्र से लेकर के लगातार 34 तक का पीरियड ये रहा है आपका। अत्यंत संघर्ष में ये समय था आपका। और तकरीबन इसी समय पर यानी आपके 33-34 में स्वास्थ्य हानि, घरेलू परेशानी और चिंताएं ज़्यादा देखने को मिली थी। इसके बाद में जाकर के आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल समतल हुई, सामान्य हुई और थोड़ा नीचे की तरफ झुकने के कारण इमेजिनेटिव, डीप थिंकर, काल्पनिकता और क्रिएटिविटी को इसने आपके बढ़ाया है। अब यहाँ एक अच्छी बात ये देखने मिल रही है कि इधर भी एक स्क्वायर का साइन आ रहा है। देखिए, राहु से जब स्क्वायर का साइन आता है तो राहु है पूरा छाया ग्रह, भ्रम। तो ये भ्रम अच्छा असर कैसे देता है कि हमें लगता है कि हमारा कुछ नहीं है, लेकिन अंततः सब कुछ हमारा हो जाता है। जैसे लोन पे आपने सब काम कर रहे हैं और भय जो लगातार है आपके अंदर, ये स्क्वायर का साइन कंफर्मेशन दे रहा है कि राहु आपको सडन जो वेल्थ देने वाला है, सक्सेस देने वाला है, उतना कोई और ग्रह नहीं देगा आपको। ये इसका चिन्ह है यहाँ पर। और मंगल पर यह आधारित हो चुका है या मंगल पे बना हुआ है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी वेल्थ को सिक्योर करता है। बहुत पॉजिटिव साइन आया है ये आपके हथेली में। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो अब मस्तिष्क रेखा की स्थिति सामान्य है और ये मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में बढ़ाने वाली है। और यहाँ से भी जो बुध रेखाएं निकल रही है, ये सब व्यापार में थोड़े से परिवर्तन, लेकिन व्यापार में अंततः बढ़ोतरी आपको अराउंड 54+
से लगातार देते चले जाएंगे। इसीलिए आपकी मस्तिष्क रेखा लंबाई में भी अच्छी है, सीखने समझने और विपरीत परिस्थिति माहौल से लड़ने की क्षमता ही मजबूत दे रहा है। जीवन रेखा में भी थोड़ी सी बिखराव इस कंडीशन में हमें मिली है, और जब इधर बिखराव होती है तो ये ऊर्जाओं का क्षीण करती, नाश करती है, जिसमें भागा दौड़ी को बहुत बढ़ाती है। तो 28 से लेकर के 37 के मिड में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी संघर्ष है, लेकिन अब वही अंत में जीवन रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है। तो यात्राओं से तो लाभ मिलना ही है, लेकिन चिंता मुक्त जीवन शैली आपके इस साल के अंत नेक्स्ट ईयर से हो जाएगी। और यहाँ पर आपके मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना और छोटे छोटे चीज़ों से भी पैसा आना या व्यापार में वृद्धि होना तय है। लेकिन इस तरह की मरकरी लाइंस आधे अधूरे ज्ञान को दर्शाती है। इसीलिए जिस भी क्षेत्र में जाएं पूरा ज्ञान अर्जित करें, या फिर व्यापार ही अगर और ज़्यादा फैलाना है, करना है, तो पूरा डट करके करें, एक समय पर एक आदत के साथ में जो बुध पे दर्शाया गया है, तब जाके यह आपके जीवन में वेल्थ इनहेंस करेगा। इधर भी एक स्क्वायर का साइन आ रहा है, और ऐसे छोटे मोटे और भी स्क्वायर बीच बीच में बने हुए हैं। निश्चिंत रहिए, सारे इन्वेस्टमेंट सही जगह लगे हैं, सब के सब आपको रिटर्न बहुत अच्छा दे करके जाने वाले हैं। पहले तो इतना ज़्यादा सहयोग आपके जीवन में मिला नहीं किसी का, लेकिन अब सहयोगी रेखा तो बहुत मजबूत हो रही है आपके हथेली में, जो 34-35 के बाद से सहयोग देना शुरू कर रही है। शुक्र की आड़ी रेखाएं थोड़ी सी दिक्कतमय है, क्योंकि ऐसी आड़ी रेखाएं दर्शाती है कि ऐसा इंसान घर के बाहर जीतेगा, घर में आकर के हारेगा। अर्थात ये होता है कि घर में किसी न किसी रूप से संकट, समस्याएं, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा एक तरीके से स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज महसूस होती है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट, माला पहन लें आप खासकर, और लक्ष्मी माँ की आराधना जल्द से जल्द आप प्रारंभ करें। शुक्रवार के दिन का उपवास करके जो भी रेमेडीज मेजर्स हैं वो सब भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ की वरीज लाइन जब खत्म होगी तो फैमिली भी इतनी भयंकर सपोर्ट में आपके आ जाएगी, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगी कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे अपनी स्थिति से। और लंबी आयु को ये निर्धारित कर रही है, जन्म स्थान से दूर भी सफलताएं दे रही हैं, जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाने की योग्यता है, और चंद्र की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस दे रही है, बेफिजूल की चिंतन मनन, बेचैनी, नज़र दोष, बाधा बहुत जल्दी लगती है जब चंद्र ऐसी स्थिति में आ जाए। इसका भी आपको उपाय दिया जाएगा, लेकिन अब आप निश्चिंत रहिए, अब आपके जीवन में सब बहुत अच्छा होने वाला है। और लेफ्ट हैंड जैसे आपके पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता है, तो वहाँ पर भी आपने का यही दिखाई दे रहा है कि बचपन से ही संघर्ष रहा है। तिल का चिन्ह है आपके तीसरी उंगली पे, जो नाम खराब करने का डर हमेशा देता है, या पिता से थोड़ा सा एक तरीके से अनबन, मतभेद, कम बोलचाल जैसी स्थितियों को भी उत्पन्न करता है। लेकिन राइट हैंड में इसकी स्थिति अच्छी है, और यहाँ भी त्रिकोण की आकृति है, तो पिता अपने पूर्वजों का सम्मान बरकरार रखना, बढ़ाना, बहुत बड़े लेवल तक वेल्थ जनरेट कर पाना, माइंड लाइन में बायोफोर्क यानी मल्टी टैलेंटेड टाइप का पर्सनैलिटी होना, ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा है। पहले चिड़चिड़ापन भी था, पर उस पर भी नियंत्रण अच्छा आया है आपको। और इधर पर आपकी जितनी भाग्य रेखा चंद्र से जुड़ी है, जो जन्म स्थान से दूर सफलता, दूसरे लोगों के द्वारा सहयोग के द्वारा प्रगति, और मन की सभी तरह की इच्छाओं को पूर्ण करती है। अब यहाँ देखेंगे तो छोटे छोटे फिश सिंबल आपके बहुत प्रोमिनेंटली बन सकते हैं। तो चंद्र की स्थिति हमें थोड़ी अच्छी करनी है, सूर्य की अच्छी करनी है, और मंगल की रेमेडी करना ज़रूरी है, ताकि ऋण पूर्ति खत्म हो सके। अदरवाइज कोई बड़ा मसला और तकलीफ परेशानी अभी या आने वाले भविष्य के रिगार्डिंग नहीं है, और शुक्र का सजेशन दिया ही जा चुका है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।